क्या आपका पास्टर आपको ये सब सिखाता है? तो जल्दी से उसको छोड़ दो। सबसे पहला, एक नाम का बपतिस्मा अगर आपका पास्टर आपको दे रहा है या देते आ रहा है, जल्दी से उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा एक नाम का नहीं है। बपतिस्मा जो भी पास्टर एक नाम का देता है या संस्था देती है या टीचिंग देती है, वो सरासर गलत है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से यशुआ ने बिल्कुल साफ कहा है, जीसस ने बिल्कुल साफ कहा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है, और वो भी डूब का। तो जिसके चलते दोस्तों, मैं प्रभु का दास आप सबको साफ कहता हूं कि आपका बपतिस्मा 3 नाम से होना चाहिए। अगर एक नाम का बपतिस्मा वो चर्च दे रहा है, वो पास्टर दे रहा है, जल्दी से छोड़ दो। दूसरा, खत ना कराने की शिक्षा, क्या आपका पास्टर करा रहा है? जल्दी से छोड़ दो। दशभांज देने पर जोर होता है, बिल्कुल उसको छोड़ दो। चौथा, यहूदीवाद की शिक्षा होती है, जल्दी से छोड़ दो। 5वां, पवित्र आत्मा पाने के नाम पर नीचे गिराया जाता है। जी हाँ, नीचे गिराया जाता है तकरीबन चर्चों में, 90% चर्चों में। एवरी संडे, एवरी नाइट प्रेयर, और महिलाओं की सभा, जवानों की सभा, बच्चों की सभा, न जाने किस किस की सभा, उन सब पर आपको नीचे गिराया जाता है। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का मजाक। इसको कहते हैं कि बाइबल को ना समझने वाले लोग, अधूरे ज्ञान के सेवक ऐसी हरकतें करते हैं। मैं मसीह की दया में 21वीं सदी का मैं प्रभु का दास जब तक जिंदा हूं, पूरी ताकत लगा दूंगा कि जितनी गलत शिक्षाएं हैं उसको मसीह के दया से बाहर निकालूं, और साथ ही साथ एक्सपोज करूं, और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करता रहूं। तो दोस्तों, नीचे गिराने का कॉन्सेप्ट टोटल गलत है, क्योंकि नीचे गिरता है लूसीफर, उठता है प्रभु। आपके चर्च में लूसीफर की हरकत अगर हो रही है, तो नीचे गिरने वाली हरकत को तुलना कर लीजिए। यीशु कभी नीचे नहीं गिराता, उठाता। पूरे बाइबल के अंदर ओपन चैलेंज है। अगर जिस किसी के पास में भी बहस करने आए, आपको लगता है कि डैनियल राज आप गलत बात कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है कि नीचे गिरा है, विद कॉन्टेक्स्ट में है ना मेरे पास में, आपको ओपन चैलेंज है। बाइबल में कहीं पर भी कोई भी पीठ के बल कोई नहीं गिरा, लेकिन जितने भी गिरे मुंह के बल, और वो भी आराधना के तौर पे, लेकिन पीठ के बल कोई नहीं गिरा, पीछे कोई नहीं गिरा। तो ये चर्च में कौन सी बकवास चल रही है? तो इसको ध्यान रखा जाएगा ना। साथ ही साथ 6वां पॉइंट, पास्टर को पापा बुलवाना, पास्टर की पत्नी को मम्मी बुलवाना, टोटल बकवास है। क्योंकि यीशु ने कहा है, मत्ती 23:9 में, किसी को पृथ्वी पर पापा नहीं बुलाना, पृथ्वी पर किसी को पिता नहीं बुलाना। तो जिसके चलते दोस्तों, आप लोगों को ये बिल्कुल साफ कह दो कि अपने लोकल पास्टर को पापा मत बुलाइए, किसी को पापा नहीं बुलाना है। 7वां, सांसारिक जीवन भी जी सकते हैं कि शिक्षा। कहते हैं, चर्च के मेंबर पूछते हैं अपने पास्टर से, क्या हम थिएटर जा सकते हैं? तो कहते जाओ, बताइए। पिक्चर का गाना सुन सकते? तो बोला सुन सकते। बोला अच्छा है तो सुन लो। टोटल बकवास। 8वां, जिब्रिश बुलवाने की शिक्षा, या तो खुद बोलते हैं या तो बुलवाते हैं। ऐसी सभी चीजें, ऐसी सभी हरकतें मैं समझता हूं मसीह की दया में ना तो तब थी, ना कभी दादी गई, लेकिन ये पता नहीं कहां से आ गया। रबा रबा शबा शबा, क्या हुआ? सब ठीक है? रबा रबा शबा शबा वाली बातें आपको नहीं करनी। और आखिरी 9वां, बाइबल के बाहर की शिक्षा आपको नहीं देनी ना दोस्तों, क्योंकि अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और मैं देख रहा हूं कि 310 फेसबुक पे आप लोग जुड़ चुके हैं, और 300 यूट्यूब पर। एक्सक्यूज मी। तो जिसके चलते दोस्तों, ये जो पॉइंट्स है, मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सेकंड दीजिए ना दोस्तों। आपके बीच अभी इसी को कंटिन्यू करते एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं अनाउंसमेंट के तौर पे, ये बात है, ठीक है ना। मेरा जो आज का विषय है वो है गुड फ्राइडे के ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी मैं जो रखने जा रहा हूं उसको भी बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये पोस्टर देख लीजिएगा। लिखा है कि 2 ही ग्रुप्स हैं, एक क्रिश्चियन ग्रुप, दूसरा कल्ट ग्रुप। आपने ठीक सुना, वह ठीक देखा, क्रिश्चियन ग्रुप एंड कल्ट ग्रुप।
जिसका हिंदी अनुवाद मैंने कुछ यूं रखा है, यीशु का झुंड और शैतान का झुंड, राइमिंग के हिसाब से। बस ये दो ही ग्रुप हैं साहब। जितने मसीह समाज में लोग हैं, जितने प्रभु के लोग हैं, जिनका उद्धार हो चुका है, आप सभी को बस ये दो चीज का अंतर समझना होगा। एक है क्रिश्चियन ग्रुप, दूसरा है कल्ट ग्रुप। डैनियल भाई, क्रिश्चियन ग्रुप से आपका क्या मतलब है? तो वचन रखा हूं, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों उसका 1:10 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। वाह! तो इसको कहते हैं कि जो यीशु जी थे उसके साथ जो लोग जुड़ते चले गए, वो ग्रुप, उसके बाद में 3000 का जत्था, यानी कि फर्स्ट लॉट सैल्वेशन का, वो जुड़ता चला गया। पौलुस, तिमोती, टाइटस, ये जुड़ते गए। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया यीशु के साथ जुड़ती गई। उसके बाद, वाह, उसके बाद जितने भी उद्धार पाते हैं, अगर वो यीशु की शिक्षा पर हैं, तो उनकी गिनती होती है क्रिश्चियन ग्रुप में। क्रिश्चियन ग्रुप में, जी हां, क्रिश्चियन ग्रुप से मतलब क्या है डैनियल भाई? रिलीजन? बिल्कुल नहीं। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी, सच्चे अनुयायी। ना दोस्तों, क्रिश्चियन ग्रुप क्या क्या है वो नहीं बताऊंगा, या क्रिश्चियन झुंड, यीशु का झुंड क्या क्या है, उसकी क्या खूबी है या क्या क्वालिटी है, वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर कल्ट का ग्रुप का बता दूंगा तो आपको क्रिश्चियन का समझ में आ जाएगा, यानी कि यीशु के लोगों का समझ में आएगा। तो कौन है कल्ट? जो नहीं मानता कि यीशु गॉड है, ये कल्ट है। दूसरा, जो कहता है कि एक माता स्वर्ग में है, माता यरूशलेम वाले ग्रुप, मदर जेरूशलेम, ये वाले लोग। कौन है? जो एक नाम का बपतिस्मा देते हैं। कौन है कल्ट ग्रुप? जो ट्रायून गॉड को नहीं मानते। कौन है कल्ट ग्रुप? जो यहूदीवाद की शिक्षा देता है। कौन है कल्ट ग्रुप? जो महिलाओं को पास्टर बनने से रोकता है। कौन है कल्ट ग्रुप? इल्यूमिनाटी, शैतान की कलीसिया। कौन है कल्ट ग्रुप? वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, ऐसी वाली शिक्षा जो देते हैं, इनको कहते हैं कल्ट ग्रुप। कौन है कल्ट ग्रुप? जो कहता है कि मनुष्य गॉड है। बताइए, ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं मसीह की दया में डाली जा रही हैं। कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम और हव्वा को बनाया तो वो परमेश्वर है, बल्कि बाइबल में बिल्कुल साफ लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, लिखा है मनुष्यों की रचना की, मनुष्यों की सृष्टि की, गॉड की नहीं। तो ये कल्ट ग्रुप में आते हैं। कौन है कल्ट ग्रुप? जो स्टैचूज की वर्शिप कराता है या करवाता है। एक कप में ना गर्म पानी बोल देना क्योंकि ये इतना गर्म नहीं हुआ अभी भी। ओके, कौन है कल्ट ग्रुप? जो दशमांश की शिक्षा देता है। कहता है कि अगर आपने दशमांश नहीं दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर आपने दशमांश नहीं दिया तो तुम पर श्राप आएगा। इसलिए कह रहा हूं ये कल्ट ग्रुप है। कहते हैं कि आपको दशमांश अगर देते हैं तो आशीष आएगी। बकवास। परमेश्वर पैसे के बेस पे आशीष नहीं देता। दशमांश की आज्ञा मसीह की कलीसिया के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। दशमांश की आज्ञा सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों के लिए थी, यहूदियों के लिए थी, और वो भी एक टाइम लिमिट के लिए थी। जैसे हर चीज का, दवाई हो, टॉनिक हो, कोई भी चीज हो, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही परमेश्वर के बहुत सारी चीजों का भी एक टाइम लिमिट है। सैक्रिफाइस का एक टाइम लिमिट। अभी अंधभक्तों और जो अधूरे ज्ञान के लोग हैं, आपको बातें समझ में नहीं आएगी। ऐसे कैसे आपने कह दिया कि एक्सपायरी डेट है? बातों को समझिए, नहीं समझ में आता जस्ट लीव। दूसरा हम कुछ नहीं कर सकते आप लोगों के लिए। तो दशमांश की शिक्षा यीशु की कलीसिया के लिए नहीं है। तो क्या है यीशु की कलीसिया के लिए? पैसे के क्षेत्र में जिसको देना है मन से दो, जिसको देना है मन से दो ना। दोस्तों, कौन सा है कल्ट ग्रुप? जो लोगों को नीचे गिराता है। कौन सा है कल्ट ग्रुप? जो खुद को पापा बुलवाता है। कौन सा है कल्ट ग्रुप? जो प्रभु बोझ लेने से रोकता है।
प्रभु भोज लेने से रोकने वाले कल्ट ग्रुप कैसे हो गए डैनियल भाई? अभी बता देता हूँ। कहते हैं कि आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, आपका उद्धार तो हो गया है लेकिन आपका बपतिस्मा, तुम्हारी औकात कैसे है कि तुम किसी प्रभु के दास दासी को, बेटा बेटी को, जो परमेश्वर में विश्वास कर चुका है, उसका उद्धार हो चुका है, वो प्रभु का दास दासी बन चुका है, बस उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, देर सवेर उसका बपतिस्मा हो जाएगा। लेकिन तुम क्या कहते हो? आज रविवार है, खबरदार अगर तुमने बपतिस्मा प्रभु बोझ लिया तो। बोले क्यों? बोला तुम्हारा बपतिस्मा नहीं। मेरे को एक बात बताइए, उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है लेकिन उद्धार होकर 3 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, किसी वजह से आपने नहीं दिया, उसने नहीं लिया, 1 सेकंड दीजिए, आपने नहीं लिया, उसने नहीं लिया, या दिया, या कुछ ऐसी बात हो गई और बीच में आ गया प्रभु बोझ। तुम्हारा दिल कैसे करता है कि तुम उसको प्रभु बोझ से रोको? वो परमेश्वर का बेटा बन चुका है, बेटी बन चुकी है, दास दासी बन चुकी है, और बीच में लाकर कहते हो कि देखो इसका बपतिस्मा नहीं हुआ इसलिए। अच्छा, कौन सा वचन उठाते हैं? 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय वचन 23 से लेकर कुछ 32-33 तक, या उससे आगे भी। कहते हैं अनुचित रीति। तो जितने ऐसे सिखाते हैं ना, मैं उनको बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। एक वॉइस क्लिप मेरे पास किसी ने पहुंचाई थी, उनका आपस में एक मीटिंग हुआ था, या दे दो आप, उनके आपस में जूम मीटिंग हुई थी और उसका कोई लीडर था, कहता है कि डैनियल राज कौन है मैं नहीं जानता। अच्छी बात है भाई, मुझे मत जानो लेकिन कम से कम परमेश्वर के वचन को जानो, ठीक है ना। बट अगर तुमको मुझे जानना है ना, अगर तुमको मुझे जानना है ना, तो तुमको मैं ऐसा जनवाऊंगा, या जानोगे तो मुझे, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जानो। खास करके वो जो तुमने वॉइस क्लिप में बोला था ना, अनुचित रीति का मतलब तुमने बता दिया था। बोला बपतिस्मा नहीं लिया तो प्रभु बोझ नहीं लिया। ये अनुचित रीति वाले आप जो भी हैं, या ये अनुचित रीति वाले का जो कॉन्सेप्ट तुमने दे दिया था ना भैया, और एक आदमी ने कॉल भी किया था मुझे, कहता है कि देखो ये है अनुचित रीति, तो वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, अभी ज़्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। पौलुस कहता है कि तुम आपस में एक दूसरे के लिए ठहरा करो, ये है कॉन्टेक्स्ट। उसको कहता है कि जो मसीह की देह को ना पहचाने। मसीह की देह कौन है? एक मिलकर मसीह की देह नहीं है, हम सब मिलकर मसीह की देह। तो वहां पर दिक्कत यह थी कि कोई एक दूसरे के लिए रुकता नहीं था और वक्त से पहले खा लेता था। तो पौलुस ने कहा अगर किसी को भूख लगी है तो जाकर खाना खा के आए, लेकिन कम से कम प्रभु भोज के टाइम पे एक दूसरे के लिए रुका करें। उसको कहते हैं अनुचित रीति, ना कि बपतिस्मा नहीं हुआ तो प्रभु भोज मत दो, ये बकवास है। तो दोस्तों, कौन सा कल्ट ग्रुप जो अर्पण की हुई वस्तु खाने की शिक्षा देता है? कहते हैं कि किसी के भी आगे अर्पण की हो उसको तुम खा सकते हो। बोले पूरी दुनिया में यही चल रहा है, तुम भी खा सकते हो। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो एमएमबी में था और उसको हमने एमएमबी से निकाल दिया। आप लोग जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, परेशान आत्मा। तो जिसके चलते कौन सा कल्ट ग्रुप जो सिखाता है कि पुराना श्राप अभी भी है। बाल्टी देते हैं, कहते उल्टी करो, उल्टी हो गई इसका मतलब है कि आपका श्राप टूट गया। बताइए कौन है कल्ट ग्रुप जो खुद को किसी नबी से जोड़ता है? आपको पता होगा कि एक ग्रुप चल रहा है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कहते हैं कि जो हमारा पास्टर आए थे 150-200 साल पहले, वो एलिया थे। वाह बेटा वो एलिया थे। अब आप सोच के देखिए कैसे कैसे लोगों से आपका और हमारा पाला पड़ने वाला है। इसलिए शुक्र है कि मुझ जैसे 10 टक्का मसीह की देह में बीच बीच में आकर दहाड़ते रहते हैं। आप लोग जब मुझे सुनते हैं, बीच में किसी ने कॉल किया था, उसका नाम था अब्राहम दास ना, तो उन लोगों को भी, उन जैसों को भी बताना चाहते हैं। कहते हैं कि डैनियल भाई आपने कैसे कह दिया मनोज साहू को कि तुम गुंडे हो, तो फिर तुम्हारी जो हरकत है तुमको भी कहना पड़ेगा तुम भी गुंडे हो। अभी मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे तुमको कह रहा हूँ अब्राहम दास, कि तुमने जो हरकत की ना फ़ोन करके और उसको रिकॉर्ड करके मेरे बिना मर्जी के, इसी को कहते गुंडई, इसी को कहते गुंडागर्दी, और इसी वजह से मैं नाम देता हूँ। एनीवे, तो खुद को किसी नबी से जोड़ना ये गलत है। कौन है कल्ट ग्रुप जो संसारिक जीवन जीने की शिक्षा देता है, जो सिखाता है कि केवल मुझसे ही प्रार्थना करवाओ? बताइए कौन है कल्ट ग्रुप जो जिब्रिश बोलता है और बुलवाता है? दोस्तों, इन सभी बातों को एक एक करके फिर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा।